महिला आरक्षण के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, क्यों इस पर इतनी चर्चा चल रही है, क्यों इस पर इतनी बहस चल रही है कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। दिल्ली जैसे जगहों पर बहुत ज्यादा प्रदर्शन चल रहा है कि वहां पर महिलाओं को आरक्षण दो। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में नारी शक्ति वंदन के तहत ही 106वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण की बात की गई है। क्या इसके पहले कोई प्रावधान नहीं किया गया? इसमें कोई नहीं, कुछ भी नहीं किया गया। इसके लिए बहुत सारे संशोधन किए गए और भारतीय संविधान में कुछ नए आर्टिकल्स को भी ऐड किया गया था। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 239A के तहत, इसके तहत ही दिल्ली में महिला आरक्षण के लिए इस आर्टिकल में संशोधन किया गया था। और अगर आर्टिकल नंबर 330 की बात की जाए, 30A की, तो इसके तहत ही क्या हुआ था कि लोकसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और अगर आर्टिकल नंबर 332 के बाद ए की बात की जाए, तो इसके तहत ही राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण की बात की गई थी। क्या इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया? पहले का भी संविधान संशोधन नहीं हुआ महिलाओं के लिए? नहीं, इसके लिए भी महिलाओं में संविधान संशोधन किए गए हैं। महिलाओं के लिए संविधान संशोधन किए गए कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। अगर हम बात करें 1992 की, तो इसके तहत क्या हुआ था कि 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में 50% आरक्षण मिला था महिलाओं को। उसके बाद 1996 की बात की जाए, तो इसके तहत ही महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। बिल पास भी हो गया था, उसके बाद खत्म कर दिया था। और अगर हम 1998 की बात करें और 1999 के तहत, इसके तहत भी कुछ कदम उठाए गए थे कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। और अंतिम बार प्रयास किया गया था 2008 में, जिसके तहत बताया गया था कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और बिल पास भी हो गया था किसी भी हद तक। उसके बाद क्या किया कि इस बिल को निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया गया। आखिर महिला विधायकों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या जरूरत है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि विधायिका में सबसे ज्यादा महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है। और अगर राज्य विधानसभा की बात की जाए, तो यहाँ पर केवल और केवल संसद में 8% ही महिलाएं हैं। और अगर हम मिजोरम जैसे कुछ राज्यों की बात करें, तो वहां पर एक भी महिला विधायक नहीं है। इससे क्या होगा कि राजनीतिक दलों में पुरुष सत्तात्मक प्रकृति रहेगी और अगर महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं तो उनका समावेशन सही से होगा और स्थानीय स्तर पर महिला रहेंगी तो उन्हें आरक्षण से लाभ भी मिल पाएगा। इससे क्या होगा कि महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा मिलेगा। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट?